जिसके लिए निरंतर 12 माह ये सुविधा उनको देने के लिए प्रयास किया जाता है। देखिए, भोजन एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम लोग प्रयास करते हैं लंगर सेवा के भाव से लोगों तक देते हैं और पब्लिक के सपोर्ट से इसको चलाया जाता है। इस समय शहर में हम लोग 8 रैन बसेरे चला रहे हैं। पब्लिक के सपोर्ट से लंगर सेवा की व्यवस्था। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं मौजूद हूं इस समय लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान के पास, जहां पे रैन बसेरा बनाया गया है। ये उम्मीद संस्था की तरफ से चलाया जाता है। आप इस समय इस शेल्टर होम की हालत देख सकते हैं, जहां पे एक साइड में 5 बेड लगाए गए हैं, साथ ही दूसरे साइड में भी 5 बेड लगाए गए हैं। ये 2 रूमों का शेल्टर होम बना हुआ है, जहां पे चूंकि ठंड आ चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार अपने रैन बसेराओं को लेकर यह दावा करती है कि हमारी जो सरकार है वो रैन बसेराओं को अच्छी सुख सुविधाएं दे रही है। इसको देखते हुए हम आज रैन बसेराओं की हकीकत जानने के लिए आए हैं। ये चूंकि एक रूम था, ये इस रैन बसेरा का दूसरा रूम है, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस साइड भी 5 बेड लगाए गए हैं और फिर दूसरे साइड 5 और बेड लगाए गए हैं। चूंकि ठंड का मौसम आने वाला है और इस चीज को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने रैन बसेराओं के लिए ये बोला है कि आने वाले समय में वो यहाँ पे खाने पीने का भी व्यवस्था करने वाली है। चूंकि अब यहाँ पे जो केयर टेकर हैं, हम उनसे ये बात करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे रैन बसेराओं में क्या सुख सुविधा दिए जा रही हैं। इसके लिए हम इनके केयर टेकर से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर राजकिशोर। अच्छा, इस रैन बसेरा की केयर टेकर आप कब से कर रहे हैं? अभी सर हमारी पिछले पहले तो वहाँ डालीगंज ड्यूटी थी, अभी यहाँ लगाई गई ड्यूटी छठ पूजा से। अभी हो गया हमको 7-8 दिन यहाँ। जी, ठंड का मौसम आ गया है, कितने लोग यहाँ रात में हो जाते हैं? रात में सर परसों तो 15 लोग थे, कल 13 लोग थे प्रेजेंट टाइम में। आज लोगों को हम बुलाने भी जाते हैं, फुटपाथ पे बुलाने जाते हैं, लोगों को बुलाकर लाते हैं। जितने से ज़्यादा लोग फुटपाथ पर ना सोए तो हम रैन बसेरे में, इतनी बढ़िया सुविधा है, नए कंबल है, नई चादर है और गद्दे भी अच्छे खासे हैं, साफ़ सफाई भी बढ़िया है। तो हम लोगों को बुला कर यहाँ लाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला के लाएँ, फुटपाथ पे ना सोएं। अच्छा, बुलाने जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, आने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं? नहीं, कुछ लोग दारू भी पीकर पड़े रहते हैं, वो लोग आने के लिए मना भी करते हैं, बोलते हैं वहाँ नहीं जाएंगे, आप लोग कैद कर देंगे। लेकिन ऐसा है नहीं कुछ, लेकिन उन लोगों को समझा बुझाकर हम किसी न किसी रूप में लाते हैं। यहाँ जब आते हैं, आने के बाद फिर वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। सुख सुविधाएं क्या हैं? चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कंबल हैं, तकिया है और चीज़ें हैं। खाने पीने का व्यवस्था हुआ है कि नहीं अभी सर पहले तो यहाँ खाने पीने की व्यवस्थाएं थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन 2-4 दिनों में चालू हो जाएगा यहाँ खाने पीने की सुविधाएं भी। मतलब आपने कहा कि 2-4 दिनों से ये समस्या है, तो कब से ये समस्या है और क्यों ये समस्या आई है कि खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं की जा रही? खाने पीने की वो तो सर संस्था ही जान सकती है, हम लोग तो यहाँ सिर्फ एम्प्लॉय नौकरी कर रहे हैं सिर्फ। सर आप इन रैन बसेरा को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चूंकि यहाँ पे ठंड आया है, उस हिसाब से सुख सुविधा का इंतजाम तो यहाँ पे किया गया है। लेकिन चूंकि एक छोटी सी दिक्कत है, वो खाने पीने को लेके है, जो संस्था ये कह रही है कि हम आने वाले समय में इस दिक्कत से भी निजात पालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम बलबीर सिंह मान है और मैं उम्मीद संस्था से हूँ। उम्मीद संस्था एक विश्व रिकॉर्ड होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में और लिम्का बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उम्मीद संस्था पिछले 21 वर्षों से निरंतर समाज सेवा की दिशा में कार्य कर रही है। हम लोग 14 देशों में हमारे मेंबर्स हैं, जो कि इंटरनेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान हिंदुस्तान में मुखातिब होकर के कार्य करते हैं। और भी शिक्षा, स्वास्थ्य और बेघर के समुदाय के लोगों के बीच में हम लोग काफ़ी काम करते हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें, यहाँ पर गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी है और आधा नवंबर बीतने को है। तो कितने शेल्टर होम आपके चल रहे हैं, कहाँ हैं और वहाँ पर तैयारियाँ व्यवस्थाएँ कैसी? जी, देखिए, सर्दियाँ एक बहुत बड़ा हमेशा चैलेंज रहती है, क्योंकि हमेशा सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए एक बिछौना जो है, जो आसमान का करता है, वो ठंड के रूप में बदल जाता है, जिससे कि इनको गर्माहट देने के लिए हम लोग हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इस समय शहर में हम लोग 8 रैन बसेरे चला रहे हैं, जो कि लखनऊ में अलग अलग स्थानों पे है। एक जिया मऊ में है, चारबाग में, अमीनाबाद में, डालीगंज में, नदिया किनारे और जिया आपके ऐसे अलग अलग बहुत सारे स्थान हैं, चुंगी में। तो यहाँ पर लगभग कई लोगों के रहने की, खाने की और हर चीज़ की व्यवस्था है, ब्लोअर्स की व्यवस्था है। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ये है जिसमें कि सरकार ने भी काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है। सरकारी ये सारी बिल्डिंग्स हैं, नगर निगम के सपोर्ट से इसको चलाया जाता है, प्लस पब्लिक के सपोर्ट से लंगर सेवा की व्यवस्था, वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो कि डेली नीड के लिए होती हैं, उनको ये सहयोग प्रदान किया जाता है।
वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि उन्हें सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, बहुत जगह नगर निगम ने जो है आपका शौचालय बनवा दिया है, लेकिन खाने की थोड़ी सी दिक्कत है। कब तक सही देखिए भोजन एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम लोग प्रयास करते हैं लंगर सेवा के भाव से लोगों तक देते हैं और पब्लिक के सपोर्ट से इसको चलाया जाता है, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं कभी, क्योंकि प्रवासी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। जो लोग ऐसे हैं जो कि वाकई में सड़कों पे हैं और जिनका कोई नहीं है, जिनको हम लवारिस कहते हैं, डेस्टिट्यूट्स कहते हैं या भिखारी कहते हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए संस्था ने निरंतर उनको भोजन के लिए प्रबंध किया हुआ है। और क्योंकि जो प्रवासी आते हैं उनके लिए बनाने खाने के लिए किचन की व्यवस्था है जो कि उनको दी जाती है, जिसमें कि वो बना करके आराम से खा सकें। तो क्या सभी जगह पर अभी व्यवस्थाएं चल रही हैं, कहीं पर भी शुरू किया गया है? नहीं, लखनऊ में ये सारी व्यवस्थाएं शुरू से ही निरंतर चल रही हैं, क्योंकि हमेशा देखिए सर्दियां तो अभी हैं और वैसे 12 माह में हमेशा माहौल और मौसम बदलता ही रहता है। कभी आज जाड़ा है तो कभी बरसात है, तो कभी मौसम जो है खुशनुमा है तो कभी मौसम ख़राब है। ऐसे दौरान में सड़क पे रहने वाला व्यक्ति को हमेशा कहीं ना कहीं पर शेल्टर की आवश्यकता होती है, जिसके लिए निरंतर 12 माह ये सुविधाएं उनको देने के लिए प्रयास किया जाता है। ये कोई और संस्था भी आपसे जुड़ी हुई है उम्मीद से, या फिर सिर्फ सरकार के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से इस तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लोगों को सीधा इसका लाभ पहुँचाया जा जी, रहा है? देखिए शेल्टर होम की जो बात करें उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि नगर निगम का बहुत बड़ा योगदान है, उनकी सारी बिल्डिंग्स हैं और ये डूडा और सूडा के सहयोग से और नगर निगम के सपोर्ट से चलाई जाती हैं। परंतु इसमें जो बाकी सुविधाएं हैं वो पब्लिक में, जैसे बहुत सारे कॉरपोरेट के लोग हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल लोग हैं, घरेलू महिलाएं हैं, जो कि अपने अपने निरंतर आ करके वहाँ पर सहयोग प्रदान करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपना बर्थडे मनाने भी आते हैं, अपने परिवार के दुख की घड़ी में भी अगर कोई समय हो तो वहाँ भी बिताने आते हैं। तो ये पब्लिक और सरकार और संस्था तीनों के सहयोग से और समांतर निरंतर एक योगदान से इसको चलाया जा रहा है।